हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसके एजुकेशन अड्डा पर। आज हम लोग क्लास 12th के इंग्लिश की फ्लेमिंगो बुक का फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे, जिसका नाम है द लास्ट लेसन। इसको लिखा किसने दोस्तों? अल्फोंस डाउडेट ने लिखा है। इस लेसन का हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, इमेज के साथ में, और मीनिंग भी बताई जाएगी, सिनोनिम्स उसका। तो इस लेसन को अच्छे से समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा अबाउट द ऑथर पढ़ लेते हैं, जिससे कि चैप्टर अच्छे से क्लियर हो सके। तो ये जो चैप्टर है वो किस पीरियड के दौरान लिखा गया? तो फ्रांस और जो प्रसिया के बीच में जब वार हुआ उस पीरियड का ये है फ्रांको प्रेशियन वार। फ्रांको का अर्थ यहाँ फ्रांस हो जाएगा दोस्तों, और प्रसिया जो है उस टाइम का एक बड़ा सा नेशन था, जिसमें प्रेजेंट टाइम का जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रिया का थोड़ा सा हिस्सा शामिल था। तो जब वार हुआ फ्रांस और प्रसिया के बीच में, तो जो प्रसिया को जो लीड कर रहे थे वो कौन कर रहे थे? बिस्मक कर रहे थे। तो बिस्मक वहाँ के मिलिट्री लीडर थे। तो इनके नेतृत्व में प्रसिया ने फ्रांस को हरा दिया और फ्रांस डिफीटेड हो गया। किसके द्वारा? प्रसिया के द्वारा। तब जो फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट थे, जिनका नाम एल्सैस और लॉरेन था, तो इनको निगोशिएट करना पड़ा और हैंडओवर करना पड़ा अपने दो डिस्ट्रिक्ट अपने रीजन से, जिनका नाम अल्सैस और लोरेन था। तो जो पूरा चैप्टर है वो एक बच्चे पर आधारित है जो अल्सैस से है। वहाँ पर प्रसिया का शासन आने पर उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसी के बारे में चैप्टर में बताया गया है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। बच्चा कहता है, जिसका नाम फ्रांस है और उसके टीचर का नाम जो है एम हैमेल अभी आएगा। तो बच्चा कहता है आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। उस दिन मैं स्कूल के लिए सुबह काफ़ी देर से रवाना हुआ। एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड, और मैं बहुत डरा हुआ था। ड्रेड का अर्थ होता है टू बी वेरी एफ्रेड। मैं बहुत डरा हुआ था। आप स्कोल्डिंग की मुझे चाइडिंग फटकार मिलेगी, स्पेशली मुख्य रूप से बिकॉज क्योंकि एम हैमल हैड सेड, एम हैमल कह चुके थे डैट की ही वुड क्वेश्चन अस, वह प्रश्न पूछेंगे हमसे ऑन पार्टिसिपल्स। किस पर? पार्टिसिपल्स पर। दोस्तों पार्टिसिपल्स क्या है? ग्रामर में 12th में एक टॉपिक आता है सिंथेसिस। उसी में सेंटेंस का जब फॉर्मेशन करते हैं तो सिंपल सेंटेंस में पार्टिसिपल का एक रूल पढ़ा जाता है। तो उन्होंने कहा था कि वो प्रश्न पूछेंगे पार्टिसिपल पर। एंड आई डिड नॉट नो, मुझे नहीं पता था द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, इनके बारे में पहला भी शब्द, अर्थात पार्टिसिपल का उसे प्रारंभिक ज्ञान भी नहीं था। फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट, बच्चा कहता है एक क्षण के लिए मैंने सोचा, रनिंग अवे, मैं भाग जाऊं, एंड स्पेंडिंग द डे, मैं दिन को व्यतीत करूं, आउट ऑफ द डोर्स, घर से बाहर। इट वॉज सो वार्म, नेचर को बता रहा है वहाँ पर कि इट वॉज सो वार्म, दिन बहुत ही गर्म था। सो ब्राइट, बहुत ही चमकीला था। द बर्ड्स वर चिपिंग, चिपिंग का मतलब होता है मेक अ हैप्पी साउंड, यानी चहचहाना या गुनगुनाना। जो चिड़िया थी वो ये चहचहा रही थी। एट द ईज ऑफ द वुड्स, वुड मीन्स दोस्तों लकड़ी होता है, वुड्स मीन्स जंगल हो जाता है। तो जंगल के एक छोर पर पंछी चहचहा रहे थे, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। एंड इन द ओपन फील्ड, खुले हुए मैदानों में, बैक ऑफ द सॉमिल, सॉमिल के पीछे। सॉमिल दोस्तों क्या होता है? सॉमिल एक जैसे एक कारखाना होता है, आरा मशीन जिसको बोलते हैं। तो वहाँ पर लकड़ियाँ जो हैं एक शेप दे करके काटी जाती हैं, उनका आकार दिया जाता है, पटरा बनाया जाता है या कुछ और बनाते हैं, तो उसी को सॉमिल बोलते हैं। तो क्या बोला गया? बैक ऑफ द सॉमिल, सॉमिल के पीछे खुले हुए मैदानों में प्रसियन सोल्जर, जो प्रसिया के सोल्जर थे, वर ड्रिलिंग। ड्रिलिंग क्या होता है? युद्ध का अभ्यास करना होता है, आर्मी वाले जैसे करते हैं। आप इस इमेज के द्वारा इसको देख सकते हैं कि यहाँ पर ये ड्रिलिंग हो रही है सोल्जर्स के द्वारा। तो जो प्रसिया के सोल्जर थे वो ड्रिलिंग कर रहे थे, यानी युद्ध का अभ्यास कर रहे थे। इट वाज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, ये सारी चीज़ें ज़्यादा आकर्षक लग रही थी देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स, उन पार्टिसिपल्स के नियमों की तुलना में। बट आई हैड द स्ट्रेंथ, बच्चा कहता है लेकिन मेरे अंदर शक्ति थी, टू रेजिस्ट, रेजिस्ट का मतलब अपोज करना होता है, विरोध करना होता है, लेकिन मेरे अंदर शक्ति थी टू रेजिस्ट, कि मैं विरोध कर सकूं। एंड हरीड, मैं तेज़ी से चल दिया, टू स्कूल, स्कूल के लिए। व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल, जब मैं गुजरा कहाँ से? टाउन हॉल से। टाउन हॉल क्या है दोस्तों? वेस्टर्न कंट्रीज़ में
जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए मीटिंग के लिए जो बिल्डिंग्स बनी होती है उसको टाउन हॉल बोलते हैं, हिंदी में सभागार बोलते हैं। आप इस इमेज के द्वारा इसको समझिए कि ये जो बिल्डिंग है ये टाउन हॉल ही है। तो व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल, जब मैं टाउन हॉल से गुजरा, देयर वाज अ क्राउड, एक भीड़ थी इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। कहाँ? बुलेटिन बोर्ड के सामने। बुलेटिन बोर्ड क्या होता है? एक बोर्ड होता है या दीवार पर बना होता है जिस पर सूचनाएं चिपका दी जाती हैं, तो बुलेटिन बोर्ड कहलाता है। कॉलेजेस में भी आप देख सकते हैं इस तरह का ऐसे ये लगा होता है दीवार पर, उसको बुलेटिन बोर्ड कहते हैं। तो इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड के सामने देयर वाज अ क्राउड, एक भीड़ थी इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड के सामने फॉर द लास्ट 2 ईयर्स। बच्चा कहता है पिछले 2 वर्षों से जितने भी ऑल ओवर बैड न्यूज़, हमारे लिए समस्त बुरे समाचार हैड कम फ्रॉम देयर, वो कहाँ से आए थे? यहीं से आए थे। कौन कौन से समाचार आए थे? जैसे द लॉस्ट बैटल्स, हारे हुए युद्ध के समाचार। दिया गया ड्राफ्ट क्या होता है? तो सेना में भर्ती के जो कानूनी आदेश संबंधी समाचार होते हैं उनको ड्राफ्ट बोलते हैं। तो हारे हुए युद्ध के समाचार, सेना में भर्ती के कानूनी संबंधी अधिकार वाले जो समाचार थे वो सब थे। द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, और सेना के अधिकारियों के आदेश वाले समाचार सब यहीं से प्राप्त होते थे। एंड आई थॉट, मैंने सोचा, माई सेल्फ, स्वयं से, यानी बच्चा अपने आप सोचता है और कहता है मैंने सोचा विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, की कौन सी बात हो सकती है या कौन सा मामला हो सकता है। यानी बच्चा ये सोच रहा है वहाँ भीड़ क्यों लगी हुई है। देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, लड़का कहता तब जितनी तेज़ी से मैं चल सकता था मैं चला वहाँ से स्कूल के लिए। द ब्लैक स्मिथ, जो ब्लैक स्मिथ था, ब्लैक स्मिथ मीन्स लोहार होता है। वाक्टर, जिसका नाम क्या था? वाक्टर था। तो ब्लैक स्मिथ वाक्टर हु वाज देयर, वो वहीं था। कहाँ? बुलेटिन बोर्ड के पास। विद इज अप्रेंटिस, अपने अप्रेंटिस के साथ। अप्रेंटिस दोस्तों क्या होता है? ये लर्नर होता है, जो सीखने वाले होते हैं किसी भी क्षेत्र से, तो उनको अप्रेंटिस बोलते हैं और इसको हिंदी में प्रशिक्षु बोलते हैं। तो जो ब्लैक स्मिथ था वाक्टर, वो वहीं पर था अपने अप्रेंटिस लर्नर के साथ में, रीडिंग द बुलेटिन, वो बुलेटिन को यानी समाचार को पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मुझे पीछे से पुकारा। डोंट गो सो फास्ट बब, यानी हे बब का मतलब वो बच्चे को कह रहा है, हे बच्चे इतनी जल्दी मत करो, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, स्कूल जाने के लिए अभी तुम्हारे पास बहुत सा समय है। आई थॉट, मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, यह मेरा मजाक बना रहा है। एंड रीज्ड, मैं पहुंच गया एमहैमल लिटिल गार्डन, एमहैमल के छोटे से बगीचे में, ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, जोर जोर से हाँफते हुए मैं लिटिल गार्डन में पहुंच गया। ये लिटिल गार्डन कॉलेज के स्थान पर क्यों दिया गया? असल में कॉलेज में जो रूम था स्टडी का, तो उसी के विंडो के बाहर जो है छोटा सा गार्डन था, इस तरह से जैसे ये कॉलेज है, इसका स्टडी रूम है और यहाँ पर ये लिटिल गार्डन। तो लिटिल गार्डन में पहुँच गया हाँफते हुए। यूजुअली, अक्सर या प्रायः, व्हेन स्कूल बिगैन, जब स्कूल शुरू होता था, देयर वाज अ ग्रेट बस्टल मीन्स क्या होता है? शोरगुल होता है या अफरा तफरी होती है, जैसे इस इमेज में आप देख सकते हैं शोर मच रहा है ऐसे, तो ये इमेज हो गया। तो देयर वाज अ ग्रेट बस्टल, बहुत ज़्यादा शोरगुल मचता था। विच कुड बी हर्ड, जिसको सुना जा सकता है, आउट, बाहर, इन द स्ट्रीट, कहाँ? गलियों में। द ओपनिंग, क्या सुन सकते हो? खोलना और बंद करना, डेस्क, किसका? मेज का। लेसन्स रिपीटेड, पाठ का दोहराना। इन यूनिशन, यूनिशन का मतलब होता है समेकित स्वर में, एक स्वर में एक साथ बोलना, तो पाठ का दोहराना सुन सकते थे। वेरी लाउड, बहुत ज़ोर से। विद आवर हैंड्स, और हम लोग अपने हाथों को रख लेते थे ओवर आवर अर्स टू अंडरस्टैंड, अपने ईयर्स कानों पर, टू अंडरस्टैंड जिससे समझ सकें बेटर, अच्छे तरीके से। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर, और टीचर का वो जो बड़ा सा पैमाना था, रूलर क्या होता है दोस्तों? ये ऐसे हम लोग जैसे ये यूज करते हैं, तो ये रूलर हो गया, लेकिन जो टीचर का रूलर था वो आयरन का था, आगे दिया जाएगा।
और क्या सुन सकते हैं, टीचर का वो ग्रेट रूलर। रैपिंग, रैपिंग मीन्स नॉकिंग होता है खटखटाना या टकराना। तो टीचर का वह बड़ा सा पैमाना, उसका टकराना सुन सकते थे ऑन द टेबल, टेबल पर। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन आज सब बहुत ज़्यादा शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन, काउंटेड ऑन का अर्थ होता है विश्वास होना किसी चीज़ पर। तो बच्चा कहता है आई हैड काउंटेड ऑन, मुझे विश्वास था ऑन द कमोशन, उस हो हल्ला पर या शोरगुल पर। कमोशन शोरगुल, जैसे इस इमेज में आप देख सकते हैं ये भीड़ लगी हुई है, शोर मच रहा है। तो इसके थ्रू आपको जाना हो तो आप निकल के जा सकते हो और कोई ध्यान भी दे नहीं पाएगा। इसी तरह बच्चे को विश्वास था कि शोरगुल में मैं अपनी सीट पर पहुंच जाऊंगा, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन, मुझे उस हो हल्ला पर विश्वास था। टू गेट माई डेस्क, कि मैं अपनी डेस्क पर पहुंच जाऊंगा। विदाउट बीइंग सीन, बिना किसी को दिखाई पड़े। बट ऑफकोर्स, लेकिन वास्तव में दैट डे, उस दिन, एवरीथिंग हैड टू बी सो क्विट, उस दिन सब कुछ उतना शांत होना था एज संडे मॉर्निंग, जितना संडे की सुबह होता था। थ्रू द विंडो, विंडो से आयशा, मैंने देखा, माई क्लासमेट्स, अपने सहपाठियों को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, जो पहले से ही अपने स्थान पर हैं। एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन, एम हैमल इधर उधर आ रहे हैं, कमरे में घूम रहे हैं। विद हिज टेरिबल आयरन रूलर, उस भयानक या भयंकर आयरन रूलर के साथ में। भयानक क्यों बोल गया बच्चा? दरअसल में वो उस आयरन का जो रूलर था उससे बहुत डरता था, इसीलिए उसे वो टेरिबल लगता है। तो क्या बोला गया कि जो टीचर थे वो टेरिबल आयरन रूलर के साथ में घूम रहे थे। टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, बच्चा कहता है कि मुझे ही दरवाज़ा खोलना पड़ा, एंड गो इन, अंदर जाना पड़ा, बिफोर एवरीबडी, हर किसी के सामने या सबके सामने अंदर जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन, तुम कल्पना कर सकते हो, हाउ आई ब्लस्ड, मैं कितना शर्मिंदा था, एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, और मैं कितना भयभीत था या डरा हुआ था। बट नथिंग हैपेंड, लड़का कहता लेकिन कुछ घटित नहीं हुआ या कुछ भी नहीं हुआ। एम हैमल सामी, एम हैमल ने मुझे देखा, एंड सेड, और कहा, वेरी काइंडली, बड़ी ही विनम्रता से, दयालुता से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, जाओ तुम अपने स्थान पर तेजी से, जल्दी। लिटिल फ्रेंड्स, प्यारे बच्चे, छोटे बच्चे। वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम लोग तो तुम्हारे बिना ही पाठ शुरू करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर, बच्चा कहता है मैं कूदा अपनी बेंच पर, एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, और मैं अपनी डेस्क पर बैठ गया। नॉट टिल देन, तब तक मैंने नहीं क्या देखा, तो जब तक आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, यानी जब तक मेरा डर थोड़ा कम नहीं हुआ तब तक मैंने नहीं देखा, कहाँ, ऊपर। अर्थात जब डर कम हुआ तो बच्चा ऊपर देखता है, और क्या देखता है, आवर टीचर हैड हिज ऑन ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, यानी टीचर जो हैं आज सुंदर सा हरा कोट पहने हुए हैं। हिज फ्रिल्ड शर्ट, और उनकी जो शर्ट है वो फ्रिल्ड, झालरदार है। झालरदार शर्ट कैसी दोस्तों? आपने इस टाइप की कुछ एक शर्ट देखी होगी, तो ये जो इस पे ये पैचेस बने होते हैं ये फ्रिल्ड होता है, तो इसी को हम लोग फ्रिल्ड शर्ट बोलते हैं। तो टीचर हरा सा सुंदर कोट पहने थे, फ्रिल्ड शर्ट, झालरदार क्या पहने थे, शर्ट पहने हुए थे, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और एक छोटी सी काले रंग की सिल्क की कैप पहने हुए थे। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, जो सारी कढ़ी हुई थी। एम्ब्रॉयडर्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों? जैसे आप इस टोपी में देख सकते हैं ये कढ़ाई की गई है, तो इसको एम्ब्रॉयडरी ये बोलते हैं, और ये जो टोपी है वो एम्ब्रॉयडर्ड है, कढ़ी हुई टोपी है। तो ये टोपी तो एम्ब्रॉयडर्ड दिखाने के लिए है, वो कुछ इस तरह की पहने हुए थे, तो ये ऐसे हो गया। तो वो ऑल एम्ब्रॉयडर्ड कढ़ी हुई थी। डैट ही नेवर ओर, वो ये चीज़ें कभी नहीं पहनते थे सिवाय इंस्पेक्शन, कब, निरीक्षण के, एंड प्राइज डे वाले दिन, यानी जब प्राइज डे होता था या कोई निरीक्षण होता था कॉलेज का, तभी वो ये ड्रेस पहन के आते थे। लेकिन आज ये क्यों पहने हैं? बिसाइड द होल, इसके अतिरिक्त, होल स्कूल सीम्ड, सारा स्कूल लग रहा है, सो स्ट्रेंज, बहुत ही विचित्र लग रहा है, एंड सोलेम्न, और बहुत ही गंभीर लग रहा है। सोलेम्न मीन्स सीरियस हो जाएगा, बहुत गंभीर लग रहा है।
तो जो ओल्ड हाउसर था ओल्ड प्राइमर लाया था जो डैमेज हो चुका था एट द एजेस किनारे से, एंड ही हेल्ड इट, वह इसे पकड़े हुए था ऑन हिज नीज, अपनी किस्में वो घुटनों के ऊपर रखे हुए था उसको खोल करके, विद हिज ग्रेट स्पेक्टकल्स, उसके जो बड़े से चश्मे थे, जो चश्मा था बड़ा सा, लाइंग अक्रॉस द पेजेस, वो पेजेस पर क्या था ऐसे खुला हुआ रखा हुआ था। बट द थिंग डैट सरप्राइज मी मोस्ट, लेकिन एक चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित कर रही थी, वाज टू सी, मैंने देखा द बैक बेंचेस, ऑन द बैक बेंचेस, पीछे वाली सीटें, डैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली रहती थी, द विलेज पीपल सिटिंग क्विटली, वहाँ गांव के लोग शांतिपूर्वक बैठे हैं, लाइक अवरसेल्स, हमारी तरह। ओल्ड हाउसर विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, बूढ़ा हाउसर, एक हाउसर इंसान था, व्यक्ति था, ओल्ड हाउसर 3 कॉर्नर्ड हैट, जो तिकोनी टोपी पहने था, कुछ इस तरह से दोस्तों ये तिकोनी टोपी थी, तो तिकोनी टोपी पहने हुए था। और द फॉर्मर मेयर, और भूतपूर्व मेयर आए थे, द फॉर्मर पोस्टमास्टर एंड सेवरल अदर्स बिसाइड, इसके अतिरिक्त और कई लोग थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, हर कोई क्या दिख रहा था, दुखी दिख रहा था। एंड हाउसर, जो हाउसर था, हैड ब्रॉट, वो लाया था, एन ओल्ड प्राइमर, प्राइमर क्या होता है, बेसिक नॉलेज की जो बुक होती है, जैसे बच्चों की छोटे पे बालपोथी उसको बोलते, वो लेकर के आता क्योंकि वो पढ़ना सीखना चाहता था। तो ओल्ड हाउसर एक प्राइमर लाया था। और थम्ड, थम्ड का मतलब क्या होता है, जैसे बुक यूज करने पर उसके किनारे जो हैं वो गंदे हो जाते हैं, फट जाते हैं, यानी टॉर्न एंड डैमेज हो जाता है, तो वो थम्ड कहलाता है। तो एक ओल्ड हाउसर जो था वो ओल्ड प्राइमर लाया था, थम्ड था, कुछ इस तरह से इस इमेज में जैसे आप देख सकते हैं। एट द एजेज, तो जिसके किनारे जो थे वो फटे पुराने थे। एंड ही हेल्ड इट ओपन, और उसने इसको पकड़े हुए था, कहाँ पर, अपने घुटनों पर रख करके, विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स, उसके जो बड़े से पुराने जो चश्मा था, लाइंग अक्रॉस द पेजेस, वो पेज पर रखा हुआ था। वाइल आई वॉज वॉन्डरिंग, यहाँ वॉन्डरिंग का मतलब सोचना है। बच्चा कहता है वाइल आई वॉज वॉन्डरिंग, जब मैं सोच रहा था, अबाउट इट ऑल, इन सब चीज़ों के बारे में। एम हैमल माउंटेड, माउंटेड का मतलब दोस्तों यहाँ बैठना है। एम हैमल बैठे हुए थे, हिज चेयर, अपनी चेयर पर, एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, और उसी गंभीर और विनम्र आवाज़ में, विच ही हैड यूज टू मी, जो उन्होंने मेरे लिए पहले उपयोग की थी। कब उपयोग किया था, जब वहाँ आया था कि लिटिल फ्रेंड्स आओ जल्दी से, हम लोग तुम्हारे बिना ही लेसन शुरू करने वाले थे। तो वैसे ही विनम्र आवाज़ में टीचर ने क्या किया, कहा, क्या कहा, माय चिल्ड्रन, उन्होंने कहा मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन, यह आखिरी पाठ है, आई शैल गिव यू, जो तुम्हें मैं पढ़ाऊँगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन क्या है, जो जर्मनी थी उसकी कैपिटल है बर्लिन, यानी उस समय प्रसिया की भी कैपिटल बर्लिन थी। तो वहाँ पर अब शासन हो गया अल्सैस में प्रसिया का, इसीलिए वहाँ से बर्लिन से ऑर्डर आते थे। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से ऑर्डर आ चुके हैं, टू टीच ओनली जर्मन, कि केवल जर्मन पढ़ाया जाए, इन द स्कूल्स ऑफ अल्सैस एंड लोरेन, अल्सैस और लोरेन के स्कूलों में। द न्यू टीचर कम्स, नया टीचर आता होगा या आएगा, टुमारो, कल। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह आप लोगों का आखिरी फ्रेंच लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ तुम सब लोग बड़ी ही एकाग्रता से इसको क्या करो, सुनो, या बड़े ही एकाग्र रहो। वाट अ थंडर क्लैप, तो ये जो बात होती है, बच्चा कहता है वाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, ये शब्द मेरे लिए बिल्कुल बिजली की गर्जना के समान थे। ओ द रिचेज, तो बच्चा कहता ओ, तो अभागे लोगों ने, रिचेज जो अभागे होते हैं, अनलकी पर्सन, ओ तो अभागे लोगों ने, डैट वाज वाट, यही था, दे हैड पुट, जो लगाया था, एट द टाउन हॉल, टाउन हॉल पर। तो बच्चा जब वहाँ से आ रहा था तो जो टाउन हॉल के बाहर भीड़ लगी थी, तो बच्चा कहता ओ, तो यही चीज़ें थी, यही जो न्यूज़ था वहाँ पर लगा हुआ था टाउन हॉल पर, बुलेटिन बोर्ड पर। तो लड़का कहता माई लास्ट फ्रेंच लेसन, यह मेरा आखिरी फ्रेंच लेसन है। वाई, क्यों, क्योंकि बच्चा बड़ी मुश्किल से तो चैप्टर अब यानी फ्रेंच लैंग्वेज सीखना शुरुआत किया था और अब समाप्त हो जाएगा। तो बच्चा आश्चर्य में कहता है माई लास्ट फ्रेंच लेसन, यह मेरा आखिरी फ्रेंच लेसन है। वाई, क्यों, आई हार्डली न्यू,
मुश्किल से तो मैं जान पाया था हाउ टू राइट कि किस तरह से लिखते हैं। बड़ा बच्चा आश्चर्य में है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मैं कभी नहीं सीख पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे यहीं रोक देना पड़ेगा ये सब। देन तब, ओह हाउ सॉरी। बच्चा, ये सॉरी का मतलब यहाँ खेद प्रकट करना है, दुखी होना है, ना कि वो सॉरी है। हाउ सॉरी, मैं कितना दुखी हो रहा था कि आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, मैंने अपने पाठ क्यों नहीं पढ़े। फॉर सीकिंग, मैं क्यों खोजने चला जाता था। बर्ड्स एग्स, चिड़ियों के अंडे। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और सार पर क्यों फिसलने चला जाता था। किसकी तुलना में, पाठ पढ़ने की तुलना में। तो अब बच्चे को रिग्रेट हो रहा है जब वो अपने पाठ नहीं पढ़ पाएगा, तो वो कहता है कि पाठ को पढ़ने के स्थान पर मैं क्यों चिड़ियों के अंडे खोजने चला जाता था, सार पर फिसलने चला जाता था। सार क्या है ये आप इमेज में देख सकते हैं। तो सार जो है ये वहाँ की एक रिवर है, तो वहीं पर ये बच्चा फिसलने जाया करता था। माई बुक्स डैट हैड सीम सच अ नॉइसेंस, ये जो बुक है जो मेरे लिए एक समस्या लगती थी, जैसे इमेज में देख सकते हो ये बच्चा इनसे बहुत परेशान है। बुक जो मेरे लिए एक समस्या थी, अब वाइल एगो, थोड़ी देर पहले, सो हैवी, जो बहुत भारी लग रही थी, टू कैरी, क्या करने में, ले जाने में या उठाने में। माई ग्रामर, और जो मेरी ग्रामर की बुक है, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, और जो साधुओं के इतिहास की बुक है, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब मुझे ये मेरे पुराने दोस्त लग रहे थे। क्योंकि बच्चा अब इन चीज़ों को खो देगा, तो जब कोई वस्तु हमसे दूर होती है तो उसका इम्पोर्टेंस समझ में आता है, उससे लगाव लगता है, इसीलिए बच्चा ये बताता है। बच्चा कहता है डैट आई कुड नॉट गिव यू अप, तो ये मेरी जो बुक्स हैं, हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स और ये ग्रामर, ये मेरे पुराने मित्र लग रहे थे। डैट आई कुड नॉट गिव अप, जिन्हें मैं त्याग नहीं सकता था। एंड एम हैमल टू, और एम हैमल भी, यानी एम हैमल के प्रति भी अब बच्चे को प्रेम अंदर उसके भावना ये आ रही है। द आइडिया, यह विचार डैट की, ही वॉज गोइंग अवे, वह जा रहे हैं। डैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, अब मैं एम हैमल को दोबारा कभी देख नहीं पाऊंगा। मेड मी फॉरगेट, इस विचार ने मुझे भुला दिया। ऑल अबाउट, सब कुछ भुला दिया। हिज रूलर, उनके उस भयानक रूलर को भी भुला दिया। एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, और कितने वह बदमिजाज या सठिया हैं, यह चीज़ भी भूल गया बच्चा। यानी बच्चे के अंदर अब अपने उस टीचर के प्रति सिर्फ अच्छे विचार आ रहे थे, क्योंकि वो उनसे दूर होने वाला है। पुअर मैन, बेचारा आदमी, तो यहाँ पर पुअर मतलब गरीब नहीं है, अफसोस के साथ कहता है बेचारा व्यक्ति। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, तो क्या यह आखिरी पाठ के सम्मान में ही है। डैट की ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स, ये टीचर आज रविवार ये सुंदर कपड़े पहन के आए हैं। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, बच्चा कहता है अब मैं समझा, या अब मैं समझा वाई, कि ये क्यों। वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज, की गांव के ये बूढ़े लोग क्यों सिटिंग बैठे हुए हैं देर, यहाँ पर इन द बैक ऑफ द रूम, कमरे के पीछे यानी बेंचों पर। इट वाज बिकॉज, ऐसा इसलिए है क्योंकि देवर सॉरी, उन्हें भी अफसोस है, टू भी, उन्हें भी अफसोस है डैड की। दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, वो ज़्यादा स्कूल नहीं जा पाए अपने समय में। इट वाज देयर वे, यही इनका एक तरीका है थैंकिंग आवर मास्टर, जो अपने मास्टर को धन्यवाद दे सकते हैं फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, उनके 40 वर्ष की विश्वसनीय सेवाओं का। एंड शोविंग देयर रेस्पेक्ट, और सम्मान प्रकट कर सकते हैं फॉर द कंट्री, अपने उस देश के लिए, डेट वॉज देयर नो मोर, जो अब उनका नहीं बचा। कितना यहाँ दुख हो रहा है। तो बच्चा कहता है कि ये बुजुर्ग लोग इसीलिए यहाँ पर बैठे हैं क्योंकि उन्हें भी अफसोस है कि वे लोग ज़्यादा स्कूल नहीं जा पाए। इट वॉज देयर वे, यही उनका तरीका है जिससे वे धन्यवाद कर सकते हैं अपने मास्टर की 40 वर्ष की विश्वसनीय सेवाओं का। एंड शोविंग देयर रेस्पेक्ट, और सम्मान प्रकट कर सकते हैं अपने उस देश के लिए, डेट वॉज देयर नो मोर, जो अब उनका भी नहीं रहा है। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, बच्चा कहता है जब मैं ये सारी चीज़ें सोच ही रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, मैंने सुना कि मेरा नाम पुकारा गया। इट वॉज माई टर्न टू रिसीट, यह मेरी बारी थी, टू रिसीट, रिसीट का मतलब सुनाने की,
तो यह मेरी बारी थी सुनाने की। वाट वुड आई नॉट हैव गिवन, बच्चा कहता मैंने क्या कुछ नहीं दिया टू बी एबल, जिससे मैं योग्य हो सकूं सुनाने में। किसको? डैट ड्रेडफुल रूल, उन भयानक नियमों को। फॉर द पार्टिसिपल के। ऑल थ्रू वेरी लाउड, वो भी कैसे? जोर जोर से। एंड क्लियर, स्पष्ट रूप से। एंड विदाउट वन मिस्टेक, बिना किसी गलती के। अर्थात बच्चा कहता है मैंने क्या कुछ नहीं किया जिससे मैं इन भयानक पार्टिसिपल के नियमों को बिना किसी गलती के साफ साफ जोर जोर से सुना सकूं, लेकिन बच्चा ऐसा कभी कर नहीं पाया। बट आई गॉट मिक्सड अप, लेकिन मैं उलझ जाता था। अपॉन द फर्स्ट वर्ड, पहले ही शब्द पे। एंड स्टूड, मैं खड़ा हो जाता था। होल्डिंग ऑन माई डेस्क, अपनी मेज को पकड़ के मैं खड़ा हो गया। माई हार्ट बीटिंग, मेरा जो हृदय था वो तेजी से धड़क रहा था, अर्थात हार्ट बीट उसकी बढ़ गई थी। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, बच्चा कहता मेरे अंदर इतना भी साहस नहीं था कि मैं ऊपर देख सकूं। आई हेयर्ड, मैंने सुना। एम हैमल से टू मी, कि एम हैमल मुझसे कह रहे हैं आई वुड नॉट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंड्स, मैं तुमको डांटूंगा नहीं। यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें खुद ही बुरा महसूस हो रहा होगा। सी, देखो, हाउ इट इज, ऐसा इसलिए है। एवरी डे, हर दिन। वी हैव सेड, हम कहते थे। आवर सेल्स, किससे कहते थे? स्वयं से कहते थे। बाह का मतलब क्या होता है? ये नकारात्मक शब्द में है, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन के साथ में। तो कहते वह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कि हम लोगों के पास पर्याप्त समय है। आई लर्न इट टुमारो, हम लोग इसको कल सीख लेंगे। एंड नाउ, और अब। यू सी, तुम देख सकते हो या तुम देख रहे हो। वेयर वी हैव कम आउट, आज हम लोग कहाँ आ गए हैं। आह, दैट इज़ द ग्रेट ट्रबल, यही तो बड़ी समस्या है। विद अल्सैस, अल्सैस मतलब अल्सैस के लोगों के साथ। सी पुट्स अप, लोग छोड़ देते हैं सीखना टिल टुमारो, किस पर? आने वाले कल पे। नाउ दोज फेलो, अब राइटर कहता कि वे लोग आउट ऑफ देयर, जो बाहर हैं। आउट देयर कहाँ पर? उसी फील्ड में जो ड्रिलिंग कर रहे हैं, यानी प्रसिया वाले लोगों की बात है। तो राइटर कहता है नाउ दोज, अब वे लोग आउट देयर, जो बाहर हैं, विल हैव द राइट, उनके पास यह अधिकार होगा टू से, कहने का तुमसे, कि हाउ इज इट, ऐसा किस तरह हो सकता है या ऐसा कैसे हो सकता है। यू प्रिटेंड, तुम बहाना भी करते हो। टू बी फ्रेंचमैन, फ्रेंच के होने का। एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, और तुम लोग अपनी भाषा ना तो बोल सकते हो और ना ही लिख सकते हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंड्स, लेकिन तुम ही सबसे बुरे नहीं हो लिटिल फ्रेंड्स। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील रिप्रोच आवरसेल्स विद, इस कार्य में हम सभी लोग बराबर के अपराधी हैं या हिस्सेदार हैं। योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सियस, एनेक्सियस का मतलब यहाँ एनेक्सियस का उत्सुक हो जाएगा, इच्छुक हो जाएगा। आप इस इमेज के थ्रू इसको देख सकते हैं। तो राइटर कहता है तुम्हारे माता पिता भी इतने ज़्यादा उत्सुक नहीं थे टू हैव यू लर्न, कि तुम अच्छे से सीखो। दे प्रेफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स, वो पसंद करते थे ज़्यादा कहाँ पर? किसी मिल या फिर किसी फार्म पर काम कराना पढ़ाई की तुलना में। सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, जिससे उन्हें थोड़ा और धन मिल सके। एंड आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, मैं स्वयं को भी दोष देता हूँ, मैं भी दोषी हूँ। हैव आई नॉट ऑफन, यानी अब उन्हें भी रिग्रेट महसूस हो रहा है। टीचर कहता हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स, क्या मैं तुम लोगों को अक्सर नहीं भेजता था कि जाओ पानी दे करके आओ मेरे फूलों को। इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, अपने पाठ को पढ़ने के बजाय। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, टीचर कहता है और जब मैं मछली पकड़ने जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, क्या मैं तुम लोगों को छुट्टी नहीं देता था। तो यानी वो भी अपने आप को दोषी मानता है। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, तब एक चीज़ से दूसरी चीज़ पर बातें करते हुए क्या होता है। एम हैमल वेंट ऑन टू टॉक, एम हैमल पहुंच जाते हैं कहाँ पर बात करना? फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच की भाषा पर। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि एम हैमल ने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा। तो एम हैमल ने कहा इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, यह सबसे सुंदर। तो इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल
लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, यह संसार की सबसे सुंदर भाषा है। द क्लियरेस्ट, सबसे साफ। द मोस्ट लॉजिकल, सबसे अधिक तार्किक। डैट वी मस्ट गार्ड इट एमंग अस, इसे हमें अवश्य ही अपने बीच में सुरक्षित रखना है। एंड नेवर फॉरगेट इट, कभी भी इसे भूलना नहीं है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ से कि हैमेल ने क्या कहा भाषा के बारे में। तो इन्होंने कहा था इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, यह सबसे सुंदर भाषा है संसार में। द क्लियरेस्ट, सबसे साफ। द मोस्ट लॉजिकल, सबसे अधिक तार्किक। डैट वी मस्ट गार्ड इट एमंग अस, इसे हमें अपने बीच में संरक्षित रखना है। एंड नेवर फॉरगेट इट, इसे कभी भी भूलना नहीं है। बिकॉज व्हेन अ पीपल आर इंस्लेव्ड, क्योंकि जब लोग गुलाम हो जाते हैं, गुलामी में आ जाते हैं, एज लॉन्ग एज, जब तक, दे होल्ड फास्ट, वो पकड़ बनाए रखते हैं, टू देयर लैंग्वेज, अपनी भाषा पर, इट इज़ एज इफ, तो यह ठीक उसी प्रकार है जैसे दे हैड द की टू देयर प्रिजन, कि उनके पास उनके जेल की क्या है,